हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे पाइप और टंकी, एक नया चैप्टर शुरुआत करेंगे। इसके पहले हमने दो टाइप के चैप्टर करवा दिए हैं। एक था टाइम एंड वर्क का और दूसरा था वहाँ पर परसेंटेज का। तो उसकी कंप्लीट वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर अलग अलग टाइप की जो प्लेलिस्ट है वो मिलेंगी। वहाँ पर आप मैथ की प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें आपको सारी वीडियोज मिल जाएगी। अब फ्रेंड्स, इसके बाद हमने पाइप और टंकी इसलिए शुरू किया है क्योंकि ये जो रिलेटेड होता है ये होता है टाइम एंड वर्क से, कि उसके क्वेश्चन और इससे मैच कर रहे होते हैं। क्योंकि पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो टाइम एंड वर्क का यहाँ पर होता है। कुछ चेंजेस होते हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपके इस टाइप के जो क्वेश्चन हम बताएंगे कभी भी आएंगे, आप गलत नहीं करके आएंगे। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं वीडियो की। मेरा नाम है कपूर यादव। अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे यूट्यूब फैमिली से जुड़ जाएं। शुरुआत करते हैं वीडियो की। अब देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीजें हमें समझना जरूरी है। जैसे इसके पहले आपने पढ़ा होगा टाइम एंड वर्क में लिखा होता था कि ए जो है कोई काम को करता है 20 दिनों में और जो बी करता है किसी काम को 10 दिनों में। ये अभी हम उससे रिलेट कर रहे हैं, इस वजह से ये बता रहे हैं। अब देखो, हमने लिया था इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना, 20 आएगा। अब ये हम ऐसे करते थे कि 20 एक कम 20 आता था और 20 दूनी ये आता था। मतलब बी की क्षमता 2 होती थी और ए की क्षमता होती थी 1। अब दोनों मिलकर करते डिवाइड कर देते थे। सेम कॉन्सेप्ट हमें पाइप और टंकी पर लगाना है। लेकिन अब क्या होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक टंकी, यहाँ पर देख लो, जैसे मान लो कि एक टंकी है ये ऐसे करके, ठीक है, आप समझ जाना कि ये टंकी ही है। अब मान लो ए नाम की कोई टंकी है और दूसरी एक टंकी है। इसी टंकी को मान लो, चलो छोड़ो, इसमें क्या है कि एक पाइप लगा हुआ है ये वाला, एक पाइप ये क्या करता है, ये पानी को भरता है, मतलब पानी इसके अंदर आ रहा है। वहीं अगर हम कहें दूसरा वाला जो नल लगा हुआ है ये वाला, ये क्या करता है, इस पानी को टंकी से बाहर निकालता है, यानी कि इसको खाली करता है। तो इसका नाम हमने दे दिया बी। दो पाइप हो गए, एक ए हो गया और बी हो गया। यहां पर क्या होता था, यहां पर काम दिया होता था, लेकिन यहां पर क्या होता है, इस टंकी की क्षमता दे सकता है या ये कह सकता है कि ये दोनों अगर भर रहे हैं, दोनों खुला है, मतलब इधर से भर भी रहा है और इधर से खाली कर रहा है, तो टंकी कितनी देर में भरेगी। या हम कह दें कि ये भर रहा है और इसको थोड़ी थोड़ी देर के लिए खोलें तो टंकी कब भरेगी। या ऐसा भी हो सकता है कि केवल हम इसको रहें और भरने वाले को बंद कर दें तो कब खाली होगी। तो अलग अलग टाइप के इस क्वेश्चन में जैसे जैसे आते जाएंगे हम वैसे वैसे पहचानते जाएंगे। अब शुरुआत करते हैं आज की इस क्वेश्चन की। तो पहले ही बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर उस कॉन्सेप्ट को समझकर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो, यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन लिया है ये क्वेश्चन एकदम बेसिक सा है। इसके बाद हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी हम बढ़ाते जाएंगे। तो जैसा कि हम हर एक पार्ट में बताते हैं, ये कोई ना कोई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखते हैं यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो, पहले क्वेश्चन में कह रहा है ए व बी दो नल, यानी कि दो नल है, एक ए है और दूसरा बी है, किसी टंकी को क्रमशः 5 व 10 घंटे में भर सकते हैं। यानी कि ए भरता है 5 घंटे में और बी यानी कि सेकंड नंबर पे दूसरा है 10 घंटे में भरता है। दोनों मिलकर, दोनों मतलब ए और बी अगर मिल जाए एक साथ तो कितने समय में टंकी भरेंगे ये बताना है। तो देखो, अभी सेम कॉन्सेप्ट वही है। देखो, ए है तो पहला लिख लो आप ए, कितने घंटे में भरता है, 5 घंटे में, तो आप लिख दो 5। बी कितने घंटे में भरता है, बी भरता है 10 घंटे में, तो यहाँ पर आप लिख दो 10। अब 5 और 10 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 5 और 10 में हमने बताया था जो बड़ा नंबर होता है वही उसका एलसीएम होगा, लेकिन उस नंबर पे छोटा वाला अगर नहीं आ पा रहा है तो उसका डबल करके फिर डबल करके ऐसे हम चेक करेंगे। तो मान लो हमने कह दिया यहाँ पर आएगा 10। अब देखो, जो 5 है 10 के अंदर ही आ रहा है और 10 तो 10 में ही आएगा ही, तो इसका मतलब एलसीएम हो गया हमारा 10। 5 करेंगे यानी कि 5 से काटेंगे 10 को तो 2 बार में कटेगा, 5 दूनी 10, तो यहाँ आएगा 2। 10 को 10 से काटेंगे यानी कि एक ही बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1। इनका मतलब हो गया, जो यहाँ पर 2 और 1 आया है, कि ए की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो है 2 और बी की कितनी है, 1। ठीक है, अब दोनों मिल जाते हैं, तो जब दोनों मिल जाएंगे यानी कि ए भी मिलेगा और उसके साथ साथ बी भी मिलेगा, तो ए की क्षमता तो 2 है और बी की क्षमता भी 1 है, तो क्षमता भी तो मिलेंगे इनकी,
2 और 1 3, यानी कि अब किस क्षमता से काम होगा, वो होगा 3। तो हमारा टोटल काम कितना है, काम है हमारे पास 10, यानी कि 10 टोटल पानी भरना है, 10 लीटर मान लो। तो यहाँ पर क्षमता हो जाएगी 2 और 1 यानी कि 3। अब इसको अगर हम कट करेंगे तो 3 त्रिका 9 होता है और 1/3, मतलब 3 घंटे 1/3 घंटे में 3 सही 1/3 घंटे में भरेंगे। और इसको अगर मिनट में निकालेंगे तो 60 से अगर आप गुणा करा देते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा 3 दूनी, यानी कि 3 घंटे 20 मिनट में उस टंकी को पूरा का पूरा भर डालेंगे। कौन, जब ए और बी मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन वो कैसे आता है। ये क्या कह रहा है, इसमें से कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें दोनों लिए गए, एक भरने वाला और दूसरा खाली करने वाला। यहां पर देखते हैं, एक हौज को ए नल, यानी कि नल पहला वाला जो है उसका नाम ए लिया हमने, तो ए नल 12 मिनट में भर सकता है उसी टंकी को, जबकि बी मतलब कि दूसरा नल उसे 16 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों मिलकर, यानी कि दोनों नल अगर हम खोल दें, ए और बी यानी कि भरने वाला और कम करने वाला, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, हमें ये बताना है टाइम। तो देखो पहला वाला नल क्या है, ए, तो हमने मान लिया कि जो ए है, ए की वैल्यू है 12। ठीक है, अब देखो भर रहा है या खाली कर रहा है हमें इससे मतलब नहीं, सबसे पहले हम इनकी वैल्यू नोट करते हैं। तो ए है 12 मिनट और जबकि जो बी है, बी नाम का दूसरा नल है, तो यहाँ पर हम कहेंगे बी करता है 16 मिनट में, तो ये हो जाएगा 16 मिनट। अब देखो जो भी वैल्यू आती है सबसे पहले हम उनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे अगर हम इसका 16 का और 12 का, तो ये आएगा कितना, 48 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 48। और जिसको प्रॉब्लम हो रही है कि 12 और 16 में कैसे पता करेंगे एलसीएम, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो 12 और यहाँ पर 16, तो देखो दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 16 नंबर बड़ा है। तो जब 16 नंबर बड़ा है तो इसमें से देखो क्या 12 आ रहा है, इसके अंदर नहीं आ रहा। तो जो बड़े वाले नंबर को अगर एक बार नहीं मिल रहा तो दोगुना करेंगे, तो हो जाएगा 32। तो अब देखो छोटा वाला नंबर जो कि 12 है, क्या 32 में आ रहा है, नहीं आ रहा। तो अब की बार हमने किया था दोगुना और नेक्स्ट टाइम अब हम करेंगे तेगुना, यानी कि आएगा 48। अब देखो जो 48 है क्या इसमें आ रहा है 12 में, तो आप कहेंगे आ रहा है 12 4 बार में आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 48। इस वजह से इसका जो एलसीएम हो जाएगा 12 और 16 का हो जाएगा 48। अब देखो 12 से अगर हम काटेंगे 48 को तो कितनी बार में कटेगा, तो ये कटेगा 4 बार में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 16 से अगर हम काटेंगे 48 को तो कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। तो इसका मतलब जो 4 और 3 आया है वो क्षमताएं हैं इनकी, यानी कि ए की क्षमता हो गई 4 और बी की क्षमता हो गई 3। अब कह क्या रहा है, दोनों नल, दोनों का मतलब ए और बी कि टंकी को कितने समय में भर पाएगी, यानी कि अगर दोनों को हम खोल दे रहे हैं तो कितने समय में भरेगी। तो देखो पहला वाला तो भर रहा है तो ये इसको प्लस मान लो, जो भर रहा है इसको प्लस, और जो खाली कर रहा है, जबकि दूसरा नल, दूसरा मतलब ये वाला बी खाली कर रहा है 16 मिनट में, तो खाली मतलब लगा दो माइनस। अब देखो 4 ये भरेगा, यानी कि 4 लीटर ये भरेगा पानी, उतने ही समय में ये 3 खाली कर देगा। तो जब ये 3 खाली कर रहा है और ये 4 भर रहा है तो कुल मिलाकर कितना भरा जाएगा, एक ही भरा जाएगा। भाई देखो अगर हम कहेंगे 4 ये भर रहा है और माइनस वाले को पीछे रख दो तो हो जाएगा 1, एक ही की तो क्षमता बनेगी, मतलब 1 घंटे में काम इतना हो पाएगा। तो ऐसे देखो टोटल हमारे पास काम कितना है 48, और अगर दोनों को खोल रहे हैं तो क्षमता कितनी हो रही, 1 हो रही। 1 कैसे हो रही, 4 भर रहा है 3 निकाल रहा है यानी कि 1। तो यहाँ पर हम भाग देंगे 1 से, यानी कि जो नेट क्षमता होती है उनकी प्लस माइनस करने के बाद जो बचता है उसको हम नीचे रखते हैं, उससे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखो अगर 48 1 से करेंगे तो ये 48 ही आएगा, मतलब ये जो वैल्यू दी है ये मिनट में थी, तो हमारा आंसर भी जब आएगा तो मिनट में आएगा। हम कह सकते हैं कि अब जो टंकी भरेगी वो 48 मिनट में भर पाएगी। कब, जब दोनों एक साथ खोल दिए जाएंगे, भरने वाला भी और खाली करने वाला भी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 48। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन और भी अलग टाइप का है, इसका लेवल थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया है क्योंकि हमने बताया था जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसका लेवल भी चेंज करते जाएंगे। तो देखो अभी तक क्या होता था, 1 और 2 लोग होते थे, अब यहाँ पर क्या है 3-3 नल की बात हो रही है। पढ़ते हैं क्वेश्चन फिर समझते हैं। इसमें कह रहा है 2 नल टंकी को क्रमशः 15 व 20 मिनट में भर सकते हैं, मतलब कोई 2 नल है, पहला वाला 15 मिनट में और दूसरा वाला 20 मिनट में टंकी को भर सकते हैं। कब, जब अलग अलग भरेंगे।
तीसरा नल यानी कि जो अलग एक और नल है टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। अगर उसको अकेले खोल दिया जाए तो उस पूरी टंकी को 30 मिनट में खाली कर देगा। कौन? लास्ट वाला यानी कि तीसरा। तीनों नल, तीनों मतलब कि पहला, दूसरा और तीसरा वाला, तीनों नल एक साथ खोलने पर टंकी कब भरेगी ये बताना है। तो देखो सबसे पहले हमने बताया था इसकी क्षमता जो है वही देख लो। पहले टाइम क्या ले रहे हैं, 2 नल हैं, तो मान लिया हमने कि पहले का नाम होगा ए, आप चाहें तो पी क्यू भी मान सकते हैं, हमने ए मानकर कराया है। ए नल कब भर सकता है, 15 मिनट में, जबकि दूसरा वाला जो है वो कब भर सकता है, 20 मिनट में। और एक तीसरा है, तीसरा नल है जो कि टंकी को 30 मिनट में खाली करेगा, तो तीसरा नल हमने मान लिया कि वो सी है। कितनी देर में खाली करेगा, 30 मिनट में। हो गया। अब इन तीनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहां पर देखो 15, 20 और 30 का, तो एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे आएगा 60, तो लिख दिया हमने 60। ठीक है। अब 15 से अगर हम काटेंगे इसको 60 को, मतलब 60/15 करेंगे तो 4 आएगा, तो वैसे यहां पर लिखेंगे 4। अब की बार हमें 20 से काटना है तो 20 नीचे लिखेंगे, 60 से काटेंगे, 60 को काटेंगे तो 20 23 60 यानी कि आ जाएगा यहाँ पर 3। अगला है 30 से अगर हम काटते हैं 60 को तो 2 बार में जाएगा, 30 दूनी 60 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है। अब ये जो आया है यहाँ पर 4, 3 और 2, ये इनकी क्षमताएं हैं, मतलब ए की क्षमता 4 हो गई और बी की 3, वैसे ही सी की 2 हो गई। तो अब देखो ये दोनों तो भरने वाले हैं, तीनों से काम कराएंगे और टोटल काम हमारे पास है 60। अब हमने बताया था कि जब कोई भर रहा होता है तो उसमें हम लगाते हैं प्लस, तो ये हो गया प्लस, जबकि तीसरा यानी कि सी वाला जो है वो खाली कर रहा है, और जब खाली कर रहा है तो उसमें हम लगाते हैं माइनस, यानी कि नेगेटिव होता है वो। अब देखो अगर हम इन तीनों को जोड़ लेंगे तो क्षमता हमारी जो आ जाएगी वो नेट क्षमता आएगी। नेट क्षमता का मतलब कि तीनों एक साथ जब काम करेंगे तो काम किस क्षमता से होगा। जैसे देखो पहला हो गया 4 और दूसरा है यहाँ पर 3, जबकि तीसरा माइनस का है तो यहाँ पर लिखेंगे 2। 4 3 होता है 7 और 7 में से 2 हटाएंगे तो आएगा 5, यानी कि यहाँ पर जो क्षमता होगी इन तीनों को मिलने के बाद वो होगी 5। ठीक है। अगर हम इसको काटने लगेंगे तो 5 एकम 5 आएगा और यहाँ पर बचेगा तो 5 दूनी हो जाएगा 10, और ये मिनट में आंसर दिया था तो हम उत्तर भी लिखेंगे किसमें, मिनट में। तो मतलब ये हो गया कि अगर ये तीनों नल मिल जाएंगे तो पूरी टंकी जो है वो भर जाएगी। कब भरेगी, 12 मिनट में वो टंकी पूरी पूरी भर जाएगी। ये राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया जा सकता है। कैसे घुमाया जा सकता है, अब ये कह देगा कि अगर तीसरा वाला नल यानी कि जो खाली कर रहा है अकेले उस टंकी को कितनी देर में खाली करेगा, कब, जब ये ए और बी दोनों बंद कर दिए हैं, मतलब सिर्फ काम करेगा सी वाला। तो देखो टोटल काम कितना हमारे पास 60 काम है, और उस 60 काम में से किससे करवा रहे हैं, सी से। सी क्या करता है, पानी को निकाल लेता है यानी कि खाली करता है, और जब खाली करेगा तो क्षमता इसकी कितनी है 2। तो जिसका भी पूछा जाए टोटल में से उसी की क्षमता से आप भाग दे दो, यानी कि 2 आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 बराबर हो जाएगा 30, यानी कि 30 घंटे में क्या करेगा, खाली करेगा। और वही देखो निकल करके आ भी रहा है। ठीक है। तो 30 और 30 आ रहा है। और अगर ऐसे ये कह देता कि अगर ए और सी को एक साथ खोला जाए तो क्या होगा, तो देखो अब अगर हमारे पास इसको इरेज कर दें तो यहां पर देखो हमारे पास टोटल जो काम था वो काम कितना था, 60 काम, 60 ही तो था। देखो अब कहता है कि ए काम करता है और सी काम करता है, तो ए की क्षमता है 4 और सी की क्षमता है 2, मतलब 4 तो ये प्लस का है क्योंकि भर रहा है, और सी भी काम कर रहा है, बी अब की बार नहीं काम कर रहा है। तो सी की क्षमता है 2 लेकिन वो खाली कर रहा है, इस वजह से आएगा माइनस। तो यहाँ पर 4 में से 2 हटाएंगे तो आ जाएगा 2, मतलब जब ए और सी मिल जाएंगे तो 2 के हिसाब से काम होगा। तो इससे हम क्षमता से डिवाइड करेंगे 2 से, मतलब आ जाएगा 30। समझ गए आप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कैसे पूछा जाता है उस क्वेश्चन को भी। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग किया हमने, अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 2 मेथड समझेंगे, एक पहले बेसिक से और इसके बाद दूसरा शॉर्ट ट्रिक से। पहले समझते हैं बेसिक से। अब देखो इसमें कह रहा है ए और बी दो नल क्रमशः 20 व 5 मिनट में टंकी भर सकते हैं। दोनों नल अलग अलग भरेंगे तो 20 मिनट में और दूसरा वाला 5 मिनट भर देंगे।
बी यानी कि जो दूसरा वाला नल है ये वाला तिगुनी क्षमता वाली टंकी, यानी कि अब की बार 3 गुना बड़ी टंकी है पहले वाली से, तो कितने समय में भरेगी? उस तिगुना क्षमता वाली टंकी को बी जो है कितनी देर में भर देगी? तो देखो सबसे पहले हम इनकी क्षमता निकालना होता है, तो क्षमता के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखो ए है तो आप लिखेंगे ए की क्षमता कितनी है 20 और बी की क्षमता कितनी है, बी भर सकता है, क्षमता नहीं है ये समय है इतनी देर में। और अब ए और बी दो ही नल हैं तो इनकी क्षमता निकाल लेंगे तो बाकी काम निकल आएगा। तो देखो 5 और 20 यानी कि 20 और 5 का अगर हम लासा लेंगे तो यहां पर आ जाएगा 20। अगर हम 20 से 20 को काटेंगे यानी कि करेंगे 20/20 करेंगे तो एक ही तो आएगा, इससे कट जाएगा, तो हम कहेंगे यहां पर आएगा 1। सेम वैसे ही अगर हम 20 से करेंगे यानी कि 20 और ये है 5 तो नीचे लिखेंगे 5 तो आ जाएगा 4, तो यहां पर 5 चौक होता है 20। समझ गए आप? ऐसे करके आएगा। अब देखो तिगुनी क्षमता वाली टंकी को, तिगुनी क्षमता का मतलब ये क्षमता तो इतनी है, अब 3 गुना क्षमता का मतलब हो जाएगा गुणा 3 कर दो तो हो जाएगा 60। अब हमें 60 लीटर वाली टंकी भरना है। किसको भरना है? बी को भरना है। और बी कितनी कितनी क्षमता इसकी? यह है 4, तो 4 से आप भाग दे दो तो हो जाएगा 4, तो यहां पर आएगा 15, तो लिखेंगे 15 मिनट, तो यहां 15 मिनट में वो उस टंकी को भर देगा। कौन भर देगा? बी। अब देखो क्या है इसका, ये तो हो गया बेसिक। शॉर्ट ट्रिक अगर सेकंड में आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? देखो यहां पर दिया है कि बी जो है 5 मिनट में भर सकता है टंकी को। अब यहां पर जो क्षमता हो गई वो तिगुनी हो गई। अगर क्षमता तिगुनी हो गई है तो टाइम भी तो तिगुना लगेगा। मान लो अगर हम ये कह दें कि आपको यहां से यहां तक जाने में 1 मिनट लगता है और इसी दूरी को हम तिगुना कर दें तो यहां से 1 मिनट इसमें लगेगा, 1 मिनट इसमें लगेगा और 1 मिनट इसमें लगेगा। तो जब ये दूरी तिगुना कर रहे हैं तो टाइम भी तो 3 गुना लगेगा। पहले 1 मिनट लगता था, अब 1 2 3 मिनट लगेगा। वैसे ही यहाँ पर देखो अगर क्षमता को तिगुना किया गया है तो ए और बी जिसका भी पूछे उसका भी तिगुना कर दो आंसर। कैसे? देखो टंकी कितनी है, तिगुना क्षमता है, तो इससे 3 से गुणा करा दो, 5 से 15 आंसर आ जाएगा। अगर पूछा जाए कि ए कब भरेगा तिगुना क्षमता वाली टंकी को, तो 20 गुणे 3 यानी कि 60 मिनट में भर देगा टंकी को। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लेंगे अपर लेवल के क्वेश्चन जो हमने करे हैं, उससे भी अपर लेवल क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। अगर आपने और भी पार्ट्स नहीं देखे हैं अदर चैप्टर के, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया और जैसे परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, तो इन सब की जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से आसानी से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स और भी अगर ट्रिक जानना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैं यहाँ पर दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है अगर चैनल पे अब तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी यूट्यूब फैमिली से जुड़ जाएं, हमारा हिस्सा बन जाएं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए पार्ट के साथ। उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।